नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं शोभिक रॉय। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, क्रेडिट कार्ड में लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है और अभी पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, और उनको रिकवरी एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, या फिर लीगल प्रोसेस के अंदर वो लोग गुजर रहे हैं। लीगल नोटिस मिल रहा है, रिकॉल नोटिस हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, चाहे आर्बिट्रेशन नोटिस हो, चाहे लोक अदालत का नोटिस मिल रहा हो, कुछ भी हो, प्री लिटिगेशन नोटिस मिल रहा हो या फिर टर्निंग लेटर मिल रहा हो या फिर नॉर्मल लीगल नोटिस मिल रहा हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आपने लोन ले रखा है, आप डिफॉल्टर बन चुके हो, आपका केस एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा चुका है या फिर राइट ऑफ में जा चुका है, या फिर कोई भी सिचुएशन में आप हो, ये वीडियो डेफिनेटली आप वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में आपको 100% कैसे डेट फ्री होना है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और A to Z जो भी आपका मन में परेशानी हो या फिर क्वेश्चन हो, वो आपको डेफिनेटली ये वीडियो को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में जो भी परेशानी भुगत रहे हो उसको कमेंट में बता देना, ताकि उस हिसाब से डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो फिर जैसे कि देख सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आज हम लोग क्रेडिट कार्ड ड्यूज, रिकवरी एजेंट्स और बैंक के लीगल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने ड्यूज को और लीगल इश्यूज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो मेन एजेंडा ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले और आप एम्पावर्ड फील करें अपने फाइनेंशियल जर्नी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, क्रेडिट कार्ड्स होता क्या है। क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली आपको एक लिमिट दिया जाता है, आपका जो जितना भी इनकम होता है उसका 2 गुना 3 गुना आप यूज़ करो क्रेडिट कार्ड को, ताकि आप यूज़ करके इमरजेंसी में यूज़ करके पेमेंट करके आप एज इट इज़ छोटा मोटा इंटरेस्ट देकर चला पाओ। तो ये क्रेडिट कार्ड्स का ना सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करके आपके क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो, टाइमली यूज़ करते हो, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छा होता है तो उसका नेगेटिव साइड भी है। अगर नहीं करोगे पेमेंट तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने की जगह पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा। फ्यूचर में कहीं से भी कुछ भी लोन 1 रुपये का घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ टर्म्स अब जान लेते हैं। APR क्या होता है? वो होता है एनुअल परसेंटेज रेट। क्रेडिट कार्ड 30% एनुअल परसेंटेज रेट के हिसाब से आपको चार्ज कर सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब भी और एक टर्म जान लेते हैं, बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल होता है, सपोज कीजिए 1 से 30 तारीख आपका बिलिंग साइकिल है और 5 तारीख को आपका ड्यू डेट रहेगा, तो इसको बिलिंग साइकिल हम लोग बोलते हैं। और मिनिमम ड्यू और आउटस्टैंडिंग बैलेंस को जानते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब जितना भी आपने खर्चा किया है वो है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और मिनिमम ड्यू है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का सिर्फ 5 से 10% आप पे करो तो वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू बेसिकली फर्जी चीज़ है, इंटरेस्ट लेने का एक ज़रिया है बैंक का। सबसे पहले मिस्टेक आपको जो अवॉइड करना है कि आप ओवर स्पेंड मत करो क्रेडिट कार्ड में, और अननेसेसरी EMI कन्वर्ट नहीं करो, तब डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंस जाओगे। ऑलरेडी आप फंस चुके हो, राइट? इसीलिए शायद ये वीडियो आप देख रहे हो, और वीडियो देख रहे हो आप सही जगह आए हो, कोई गलत जगह नहीं आए हो, सही जगह आए हो। सही इन्फॉर्मेशन, सही तरीका मिलेगा, सही स्ट्रेटजीज मिलेंगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, आप स्पेशल हो, चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट में कुछ लिखो। फिर रिस्पॉन्सिबली अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे ना, सबसे पहला जो बेनिफिट है, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव यानी कि आपको नया लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है, इमरजेंसी के वक्त आपको फंड्स इजीली मिल जाएगा। सपोज किसी का फैमिली में कुछ भी दुर्घटना हुई
पैसे की मतलब ज़रूरत हुआ, इमरजेंसी में आपका कार्ड यूज़ करो, पैसा तुरंत मिल गया। बहुत अच्छा बेनिफिट है ना। जी हाँ। तीसरा फ़ायदा, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फ़ायदा जो आप उठा सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट में सेल आया, अमेज़ोन पर सेल आया, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कुछ एंजॉय करना है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है और भी बहुत कुछ। तो इसका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड जो कि कॉमन इशू आप फेस कर रहोगे, इवन आप शायद कर रहे हो अभी, इसलिए वीडियो को देख रहे हो। हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टीज देना पड़ता है ना। पेमेंट नहीं करोगे टाइमली तो सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, मिनिमम ड्यू पेमेंट करते रहते हो जीवन भर, फिर भी कभी डेट क्लियर नहीं होता है। तो स्ट्रेटजीज मैं आपको दूंगा टाइमली पेमेंट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल यूजेज करने के लिए। चैलेंजेस जो आप फेस करते हो, सबसे पहले तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गया तो उसका पेमेंट ट्रैक नहीं कर पाते हो कि किसका कब डेट है, किसका कितना पे करना है। हाई इंटरेस्ट रेट लग जाता है, डिफरेंट ड्यू डेट आपके हिसाब से मुश्किल हो जाता है पूरा मैनेज करना। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जो हाई इंटरेस्ट लोन है ना, जो मतलब सपोज करो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ज़्यादा ब्याज ले रहा है, उसको पहले क्लियर कर दो, और जो कम ले रहा है उसको बाद में करो। इससे होगा क्या, कॉमन सेंस यूज़ करो ना। इससे होगा क्या, ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं पेमेंट नहीं करते हो तो रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है। रिकवरी एजेंट का प्राइमरी गोल होता है पेमेंट्स को रिकवर करना। आपने बैंक का पैसा लिया है, यूज़ किया है, तो डेफिनेटली वो पैसा उनको वापस चाहिए ना, तो उसका काम है रिकवरी एजेंट्स करते हैं। तो वो लोग कॉमन टेक्टिक्स जो यूज़ करते हैं वो है कि आपको फ्रीक्वेंटली 10, 15, 20, 100, 50 कॉल्स करेंगे, परेशान करेंगे, घर पर आ जाएंगे, डोर स्टेप विजिट करेंगे रिमाइंडर देने के लिए कि पैसा दे दो भाई, आपने यूज़ किया कार्ड, पैसा दे दो। इनको कैसे हैंडल करोगे, सबसे पहले तो पोलाइटली बात करो, और हैरेसमेंट कोई करता है तो फिर रिपोर्ट करो। कहाँ रिपोर्ट करोगे, आरबीआई में कर सकते हो, बैंक पर कर सकते हो। आगे जानेंगे, हमारा एक डेट कंसल्टेशन प्रोग्राम है, उसमें हम लोग पूरा चीज़ आपको मदद कर देते हैं A to Z आपके बिहाफ पर। तो टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को एज इट इज़ देखो और एंजॉय करो। जो लीगल स्टेप्स बैंक ले सकते हैं, ये रिकवरी एजेंट्स ले सकते हैं, वो है कि आप आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से आप बोरोअर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। आप बोरोअर हो, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तब डॉक्यूमेंट करो हर एक कम्युनिकेशन को, जो भी बात करते हो उसको आप मेल पर आप रख दो कि बात हुआ था, ताकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ लीगल, वो आप दिखा सको। ठीक है। फिर रिकवरी टर्म्स जो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले तो है एनपीए। एनपीए किसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये कब हो जाता है, ये होता है जब आपका डेट 91 डेज तक पेमेंट नहीं करते हो। 91 डेज बाद आपका ये केस एनपीए हो जाता है, यानी कि अब बैंक के टाइम पर आप डिफ़ॉल्टर बन गए। अब डिफ़ॉल्ट कर चुके हो तो फिर डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा कि अभी सेटलमेंट कर लो। वो क्या चीज़ होता है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। राइट ऑफ किसको बोलते हैं, 6 से 9 महीने तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपका केस राइट ऑफ में चला जाता है। इस टाइम क्या होता है, आपका अमाउंट बढ़ता नहीं है। सपोज करो 1 लाख का लोन लिया था, वो बढ़कर 3 लाख हो चुका है इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़कर, तो वो 3 लाख पर अटक जाएगा, उसके ऊपर वो जाएगा नहीं, राइट ऑफ में वैसे ही रहेगा। फिर आरटीपी, आरटीपी मतलब रिफ्यूज टू पे, इसका मतलब आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो। पीटीपी, पीटीपी मतलब प्रॉमिस टू पे, इसका मतलब आप प्रॉमिस कर रिकवरी एजेंट को, वो फीडबैक डालेगा कि इस डेट पर आपने पेमेंट करना है। फिर बकेट कैटेगराइज वो लोग करते हैं कि बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, जितना ज़्यादा आपका लोन मतलब लेट होता रहेगा आपका बकेट लिस्ट पर, उतना ज़्यादा 1, 2, 3 करके लगता रहेगा। तो बकेट बेसिस पर मतलब एजिंग बेसिस पर वो लोग कैटेगराइज करते हैं, जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उस हिसाब से बकेट नंबर भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ईच टर्म का मीनिंग आपको मैंने बताया और इसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ है, राइट। अभी क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ना, तो बैंक के पास एक ऑथोराइज्ड होता है कि वो लोग आपका वो पेमेंट जो भी है ना, वो अगर सपोज करो कोई बैंक से, सपोज ए नाम का आपने एक बैंक से पैसा उठाए हो और ए नाम का बैंक का आपका एक सेविंग्स अकाउंट भी है,
वो लोग सेविंग्स अकाउंट पर वो फ्रीज कर देते हैं, आपका मिनिमम अमाउंट हो या फिर टोटल अमाउंट, वो लोग पैसा निकालने मना कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक नया सेविंग अकाउंट बना लो, उसमें जाके पैसा सेव करो कि बाई चांस जिस क्रेडिट कार्ड से लिए हो ना उसका सेविंग अकाउंट यूज़ भी कर रहे हो ना, तो उधर वो लोग ऑटो पेमेंट या फिर लीन ये सब ना कुछ कर पाए, है ना। अदरवाइज आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। सैलरी आता है तो देखा कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, तो वो लोग सैलरी काट ले वहाँ से, हो सकता है डेफिनेटली। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको डेफिनेटली ये प्रोसीड्योर करना है। फिर रिकॉल नोटिस और डिमांड नोटिस को कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको रिकॉल नोटिस कब मिलता है, जब लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में चला जाता है तो ये नोटिस दिया जाता है। डिमांड नोटिस कब दिया जाता है, ताकि इमीडिएट पूरा आउटस्टैंडिंग आप पेमेंट करो बैंक को। तो इसको कैसे हैंडल करोगे, लीगल एडवाइस ढूंढो, एक्सप्लोर करो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिले। मेरा जैसे कि कंसल्टेशन प्रोग्राम है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, उसमें इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड लीगल स्टेप्स बैंक्स लेते हैं। आर्बिट्रेशन के थ्रू रिकवरी का प्रोसेस और इसका बॉर्डर पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हम लोग अभी जानेंगे। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको नोटिस मिलता है कि आर्बिट्रेटर आपके हिसाब से काम करेगा, जो कि एक रिटायर्ड जज होता है। जो आर्बिट्रेटर पास करेगा कोई भी अवार्ड, सपोज करो आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो वो 5 लाख को आप 1 साल में ईएमआई में पे करोगे। ये आर्बिट्रेटर पास करता है ऐसा अवार्ड कि आपका सैलरी से हर एक महीने अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लेटर आप उनको भेज सकते हो। कैसे करना है हमारा प्रोग्राम पर हम लोग करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पर बने रहो, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चेक बाउंस केस कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर आपने चेक दे रखा है। चेक बाउंस केसेस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सबसे पहले तो लीगल आपके ऊपर केस होगा, फ्रॉड एलिगेशन लग सकता है, या फिर सिविल केस फाइल कर सकता है बैंक आपके बिहाफ पर। इसको कैसे हैंडल करें, जो भी लीगल आपको हेल्प चाहिए वो हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बस हो गया काम, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके ऊपर बैंक सिविल सूट फाइल कर सकता है, आर्बिट्रेशन फाइल कर सकता है, फ्रॉड केस के ऊपर फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका देख सकता है, रेपुटेशन देख सकते हैं, है ना। कैसे लीगल केसेस आपको फाइनेंशियली और लीगली इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बैंक के पास ऑप्शन रहता है। तो इसको कैसे अप्रोच करें, टाइमली आप एक्शन लीजिए और लीगल सेटलमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए, जो कि हमारा प्रोग्राम पर हम लोग आपको बताते हैं। बेस्ट टिप्स मैं आपको कुछ बताता हूँ कि बैंक का नोटिस को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो रिकॉल नोटिस और डिमांड नोटिस का क्या रिप्लाई करना चाहिए वो हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम में हम लोग बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसको फास्टली पूरा डॉक्यूमेंट करो कि क्या बताया उन्होंने और क्या आप समझ रहे हो और क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स रहना चाहिए, ताकि आप जैसे ही कोई भी कुछ भी आपको मेल आए तो आप तुरंत प्रभाव से उनको रिप्लाई कर पाओ। सबसे पहले तो डेट मैनेजमेंट ऑप्शन में आपको कुछ देता हूँ। पहला चीज़ होता है कि सेटलमेंट या फिर रिस्ट्रक्चरिंग। सेटलमेंट मतलब सपोज 10 लाख का लोन आपने लिया है तो उसका 30% में आप सेटलमेंट कर रहे हो, यानी कि 3 लाख रुपये पे करोगे, बाकी 7 लाख रुपये आप माफ़ कर रहे हो बैंक से। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सपोज 5 लाख का लोन लिए हो, वो 5 लाख आप 5 साल में पे करना चाहते हो, जो कि इनिशियली 1 साल का था, तो वो 5 ईयर्स वो लोग आपको एक्सटेंड करके ईएमआई बेसिस पर कर देंगे, लेकिन पैसा पूरा देना होगा। उससे सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सेटलमेंट से पड़ता है। लेकिन हम अगर आप हमारा कंसल्टेशन सर्विस लेते हो उसमें उसका भी सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है। डेट कंसोलिडेशन कर सकते हो या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो, ताकि आप सही से पेमेंट दे सको। डेट कंसोलिडेशन एक ऐसा चीज़ है, सपोज करो आपने एक बैंक से बैंक से लोन ले रखा है, बी बैंक से ले रखा है, सी बैंक से ले रखा है, डी बैंक से ले रखा है, 4 बैंक से अलग अलग लोन ले रखा है। एक ई नाम का एक ऐसा बैंक आया, वो बोला कि ABCD जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है वो सब हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं, पूरा हम लोग कर देते हैं, आप कम से कम इंटरेस्ट हमें पे करके आप EMI भरिए। तो इसको डेट कंसोलिडेशन बोला जाता है। और कंसल्टेशन प्रोग्राम का अभी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करते हो, पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा कैसे रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करना है, कैसे लीन कुछ भी प्रॉब्लम हो, लीन होगा, अकाउंट में फ्रीज हुआ, वो हम लोग आपको हेल्प करते हैं। लीगल प्रोसेसेस जैसे लीन रिमूवल हो, रिकॉल नोटिस का रिप्लाई करना हो, डिमांड नोटिस का करना हो, आर्बिट्रेशन का करना हो, कुछ भी हो हम लोग हेल्प करते हैं। क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करते हैं हम लोग, है ना।
एक कस्टमर था जिसका 5 लाख का ड्यूज़ था, वो कैसे सेटलमेंट किया था मैं आपको बताता हूँ। एक 5 लाख रुपए उन्होंने लिया था, उन्होंने क्या किया, 1 साल तक पेमेंट नहीं किया, वो राइट ऑफ में जा चुका था। तो राइट ऑफ में जैसे ही गया, बैंक उसको ऑफ़र करने लगा सेटलमेंट। पहले वो लोग 60% किए, फिर 50%, फिर 40%, फिर ऐसे करके 30% में वो लोग राज़ी हो गए कि 5 लाख रुपीज़ आपका डेट था, आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे करो और बाकी का पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए अलग से मतलब सेटलमेंट लेटर आता है जिसको आपको अप्रूव करना पड़ता है, फिर जाके जो भी डेट रहता है वो डेट पर पेमेंट कर देना पड़ता है। तो बाद में जाके वो सिविल स्कोर में भी दिखता है कि आपने सेटलमेंट किया है। ठीक है। एक सेकंड केस स्टडी में अब देख देता हूँ, जो कि कस्टमर को रेगुलर ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कॉल्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, घर पर आ रहे थे, परेशान कर रहे थे, नेबर्स के पास जा रहे थे, है ना, फैमिली मेम्बर्स को बता रहे थे, ऑफिस विजिट्स कर रहे थे। तो उसका सलूशन हमने प्रोवाइड किया, है ना। उसका भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी आराम से वो डेट को क्लियर कर चुका है। कुछ मैं आपको FAQs बता देता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर रिकवरी एजेंट्स बार बार रिपीटेडली कॉल करें तो क्या करें। आप फ़ोन उनको उठा भी सकते हो, नहीं भी उठा सकते, आपके ऊपर है। ये कोई ऑफेंस नहीं है कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो आपको जेल में भर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर आ रहे हैं तो क्या करें, बैंक को मेल करो और बोलो कि घर पर आकर बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो लोग बंद कर देते हैं। और रिकवरी एजेंट्स अगर एग्रेसिव हो जाते हैं तो लीगल हेल्प लीजिए, हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। बैंक नोटिस और लीन के ऊपर करते हैं, अगर सपोज कीजिए लीन प्रोवाइड कर दे तो वो कैसे हटाए, वो क्या हट सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। हाँ, पेमेंट कर दोगे तो हट जाएगा, अगर नहीं करोगे, सेटलमेंट करोगे, कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली नहीं हटेगा। तो उसके लिए नया अकाउंट यूज़ करो। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आया तो मैंने जैसे कि बोला उनको रिप्लाई करो, नहीं तो आप लीगल आप हेल्प लो हमसे। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का कुछ FAQs जानते हैं। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन मतलब जैसे बोला कि आर्बिट्रेटर होते हैं, वो अवार्ड पास करते हैं जो भी आपका होता है। तो जो भी नोटिस आता है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन देना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन लेटर आपको सेंड करना पड़ता है कि मैं सहमत नहीं हूँ आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के साथ। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर ख़राब करना चाहे तो वो आप बंद करा सकते हो। तो लीगल एक्शन क्या आपके बैंक ले सकते हैं, सबसे पहले तो वो लोग सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अगर पेमेंट नहीं करोगे। अगर फ्रॉड केस इनिशिएट किया तो बहुत झंझट है, वो कैसे एवर्ट करना है वो हम लोग पूरा कोर्स में आपको बताते हैं। चेक बाउंस केस अगर करते हैं तो क्या होगा, उस केस में जितना भी चेक बाउंस का केस है, जो भी EMI है वो आपको भर कर आपको बेल कराना होगा। तो अभी हम लोग हमारा प्रोग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस है 2000 रुपीज़, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डेट रेसोल्यूशन स्ट्रेटजीज मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलता है कैसे आप लीगल ट्रबल को अवॉइड कर सकते हो और फाइनेंशियल सिक्योर स्टेप्स आप ले सकते हो। प्रोग्राम आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्लस डायरेक्ट सपोर्ट आपको ऑप्शन देते हैं। तो इसका जनरल प्राइस जो है वो 60,000 रुपये है, लेकिन रेगुलर फ़ी हम लोग चार्ज करते हैं 25,000 का, और डिस्काउंट अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो 5,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। लेकिन सिर्फ आज के लिए ये आप वीडियो देख रहे हो तो इस वजह से आपको हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, सिर्फ 2000 रुपीज़ पे करो और ये प्रोग्राम पर आप एनरोल करके आपको फाइनेंशियल सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल तक ग्रो करके एक अच्छा पोजीशन पर आप जा सकते हो। सिर्फ 2000 रुपीज़ का चार्जेस है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उधर आपको मिल जाएगा। नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, तो इग्नोर करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाई इंटरेस्ट रेट आपको पेमेंट करते रहना पड़ेगा, पेनल्टीज हो, चार्जेस हो, वो आपको देते रहना पड़ेगा। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं अगर आप नहीं पे करते हो मुझे, और नहीं ये प्रोग्राम पर एनरोल करके सही जानकारी लेते हो। क्रेडिट्स को इम्पैक्ट होगा बहुत ज़्यादा, आपको नया लोन फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग आपको बताते हैं इवन आफ्टर सेटलमेंट आपका सिविल स्कोर कैसे ठीक करते हैं। और 3 लाख के ऊपर अगर आपका डेट हो चुका है तो फिर हमारा आप ये प्रोग्राम पर तो ज़रूर एनरोल कर लीजिए। 3 लाख से नीचे है तो डेफिनेटली आप एनरोल कर ही लीजिए, और अगर ऊपर भी है तो इसको एनरोल करने के बाद आप 1-to-1 मेरे साथ बात कीजिए 299 रुपीज़ पे करके, तो मैं आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उधर पूरा बुकिंग डिटेल्स है। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप जैसे कि देख सकते हो 9123931374। ये नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो आफ्टर एनरोलमेंट। एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो फिर एक्ट कीजिए, देरी मत कीजिए और आपको फाइनेंशियल सिचुएशन को अभी जाके बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।